दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक क्लिक जरूर कर दीजिए जिससे कि आप देख सकें हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों आप सबको दिवाली के एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी धनतेरस। तो दोस्तों आज था वीकेंड का वार और जैसा एक्सपेक्टेड था आज के एपिसोड में सलमान हर मुद्दे पे बात करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे कवर हुए हैं आज के एपिसोड में, जैसी उम्मीद थी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे कवर हुए हैं। लेकिन जो क्लास लगाने वाली बात है कि यार इसकी क्लास लगेगी उसकी क्लास लगेगी, ऐसा कोई सीन मुझे लगा नहीं, क्योंकि क्लास तो लगी नहीं है। बस ये है, हाय कबीर दीक्षित जी नमस्ते, क्लास तो लगी नहीं है। बस ये है कि हाँ इस मुद्दे में इसकी गलती है, उस मुद्दे में उसकी गलती है, यहाँ पे इसने गलत बोला, वहाँ पे उसने। हाय फामिदा आफरीन जी, सभी को हैप्पी धनतेरस। इस मुद्दे में इसकी गलती, उसकी मुद्दे में उसकी गलती, बस। लेकिन डांट किसी को नहीं लगी, क्लास किसी की नहीं लगी। बस मुद्दे उठाए गए हैं और बताया गया तुमने ये गलत बोला, उसने गलत बोला, ये गलत बोला, बस। सलमान खान की आज आवाज़ आपने सुनी? इतने साल हो गए सलमान खान को बिग बॉस को होस्ट करते करते, लेकिन कभी भी उनकी आवाज़ ऐसी लड़खड़ाई नहीं जैसे कि कोई इंसान नशे में लड़खड़ाता है। शुरू के 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट में कहूँगा, उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी कि भाई लड़खड़ा रही है आवाज़। और उनके लिए कॉफ़ी भी आई, उनको चेयर पे बिठाया भी गया। कुछ तो गड़बड़ थी। उसके बाद में खैर सब कुछ ठीक था, उसके बाद में ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी। हाय नेहा कश्यप जी, हाय नमिता नंदी जी। तो दोस्तों आज सलमान ने भी एक बात बोली जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बजाज एकदम से सनी देओल बन जाता है। जब भी कोई बात होती, प्रोमो कटवाने का की बात हो या कोई भी बात हो, झगड़े की बात हो, अग्रेशन वो दिखाता, सनी देओल बन जाता है। आज यही बात सलमान ने भी बोली। हाय आर्यन खान जी, कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है, कौन कौन से मुद्दे उठाए गए वो इंपॉर्टेंट है। क्या क्या मुद्दे उठाए, उसमें किसकी गलती बताई गई और वो सही है या गलत है। हाय मोनालिसा प्रधान जी। तो सबसे पहले बात हुई मालती की, कि मालती ने सबका राशन जो चौपट कर दिया, उसमें जस्टिफाई करने के लिए उसने क्या एग्जाम्पल दिया, विराट और अनुष्का का। उसका कोई सेंस नहीं बनता। हाय सानू राजा सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता कि उसने विराट और अनुष्का का नाम क्यों लिया। यहाँ पे टेडी वाले टास्क की बात हुई। टेडी वाले टास्क में 100%, हाय परवेज अहमद जी, 100% इसको शहबाज इरिटेट कर रहा था। बस बसीर अकेला था जो उसको रोक रहा था, लेकिन बसीर की वो बात नहीं मान रहा था। बाद में अमाल ने भी रोका, नेहल ने भी रोका, लेकिन बंदा मान ही नहीं रहा, जबरदस्ती उसको कर रहा था। लेकिन उसकी गलती क्या बताई गई? मालती की इतनी गलती नहीं बताई गई। जो टेडी वाले टास्क में उसने जो 3 चालान कटवाए थे मालती ने, मालती की गलती नहीं बताई गई। गलती किसकी बताई गई? गलती बताई गई नेहल की, कि एक तो शहबाज की गलती है और दूसरी नेहल की गलती है कि नेहल उस पर गुस्सा कर रही थी, जो वो टच कर रही थी, टास्क को हल्के में ले रही थी, उस पर नेहल, हाय आबा जी, उस पर नेहल गुस्सा कर रही थी। तो यहाँ पर नेहल की गलती है। अब मुझे एक बात समझ में ये नहीं आती, वो चालान कटवा रही थी इसलिए नेहल गुस्सा कर रही थी, या नेहल गुस्सा कर रही थी इसलिए वो चालान कटवा रही थी? यहाँ थोड़ी सी गलती उसकी भी तो बताओ मालती की, कि मालती की गलती है या नहीं। सारी गलती शहबाज की है और नेहल की है। अरे माना कि नेहल को इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कम से कम उसकी भी तो गलती बताओ। कोई गुस्सा करेगा तो गुस्सा तो इसीलिए हो रही थी ना, वो टास्क को सीरियसली नहीं ले रही है। वो बार बार मना कर रही है कि भाई तुम किचन की तरफ मत जाओ, स्लैब की तरफ मत जाओ, लेकिन वो उधर ही जा रही है और टच करा रही है, इसीलिए वो गुस्सा कर रही थी। खैर दोस्तों, कपड़े वाला मुद्दा जरूर उठेगा, ये मैंने उस समय बताया था कि मुझसे कपड़े पहन के बात करो। नेहल जो बोल रही, नेहल को जो बोला था मालती ने, इस मुद्दे को भी उठाया गया, ये उम्मीद थी। कारण क्या दे रही है बंदी? मालती इस बात का कारण दे रही कि मैंने इसलिए बोला था क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसी है, मुझे ठंड लगती है और मैं ये ताज्जुब करती हूँ कि नेहल इतने टास्क में इसको ठंड क्यों नहीं लगती है, इस वजह से मैंने बोला। क्या मतलब था इसका? कोई सेंस बनता है इस बात का? हाय स्विच ब्लेड जी, कोई सेंस बनता है इस बात का कि एसी बहुत ज़्यादा है इसी वजह से उसने बोला कपड़े पहन के आओ, पूरी कपड़े पहन के बात किया करो मुझसे नेक्स्ट टाइम से? सबको ये कहानी उसकी बकवास लगी और उसने ये कहानी पहले से तैयार करके रखी थी। अब देखो, अमाल का मुद्दा नहीं होता तो इस पे ज़्यादा डांट पड़ती,
लेकिन आज तो अमाल पे भी डांट नहीं पड़ी, इस पे भी डांट नहीं पड़ी कोई ज़्यादा, बड़े अच्छे अच्छे स्वीट तरीके से सबको निपटा दिया गया। एसी का बहाना बना दिया उसने, जो कि बिल्कुल बकवास था, और ये बात उसको भी समझ में आ रही कि मैंने कितनी बकवास वाली कहानी सुनाई है, सबको भी पता चला। लेकिन एक पॉइंट उठाया गया यहाँ पे, वो बहुत जरूरी था। ये नहीं बोला गया सबको कि जब ये लड़की बकवास कर रही थी उस समय घर के इतने सारे लोग थे, वो सब चुप क्यों रहे, क्यों नहीं बोले? सिर्फ बसीर क्यों बोला, नेहल क्यों बोली, कुनिका क्यों बोली, बाकी के लोग चुप क्यों रहे? ये बात सलमान को पूछनी चाहिए थी, लेकिन ये बात सलमान ने नहीं पूछी। हाय फामिदा जी, ये बात सलमान ने नहीं पूछी। क्यों? ये जरूर पूछा कि बसीर उसमें घुसा, तब तान्या हंस रही थी कि ये बसीर क्यों घुस रहा है। ये बात सही उठाई है कि तान्या उस समय हंस रही थी, और मैंने भी ये मेंशन किया था, तान्या को वहां पे नेहल का साथ देना चाहिए था, तो नेहल का साथ देना तो दूर, बसीर अगर उसका साथ दे रहा है नेहल का, बसीर वहां पर मुद्दे पर सही बात कर रहा है, तो वो इस बात पे हंस रहे कि ये बसीर बीच में क्यों घुस रहा है। उस मुद्दे में सबको बीच में घुसना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं घुस रहा, तमाशा देख रहे हैं दूर से। जब तान्या की माँ के बारे में कुनिका ने बोल दिया था टास्क में, तब तो इसको पूरा घर चाहिए था उस मुद्दे में घुसने के लिए तान्या को। लेकिन अब वो लड़की गलत बोल रही है, तो अब कह रही कि ये बीच में क्यों बोल रहा है, मैं तो बोलूंगी नहीं, उल्टा मैं हंसूंगी। तान्या की अच्छी से धज्जी उड़ाई है। और ये वाला पॉइंट भी उठाया गया, मैदान छोड़ के बार बार भाग जाती है, कुछ भी गंद बोलेगी, उसमें सामना करने की हिम्मत नहीं है घर के अंदर कंटेस्टेंट से मालती सामना नहीं कर सकती। वो केवल इतना कर सकती है कि कुछ भी उल्टा सुल्टा पॉइंट आपको बोलेगी और वहां से वो भाग जाएगी। कंसिक्वेंसेस फेस नहीं कर सकती वो, उसको मालूम है कि अब मैं फेस नहीं कर पाऊंगी, अब मेरे ऊपर मेरी बातों का, मैं अपनी बातों को डिफेंड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए वहां से पतली गली पकड़ती है, यू टर्न मारती है, भाग जाती है। हाय शर्मिला सुवर्णा जी, कैसी हैं आप? ये बिल्कुल मैंने आपको बहुत पहले ये चीज़ बता दी थी। तान्या और मालती की जो दो नई तरह की दोस्ती है, उसको सलमान ने देखो बिल्कुल सही कलर दे दिया है। बोला कि इन दोनों की जो दोस्ती है, नई दोस्ती है इन दोनों की, उसको जालिम जमाना जो है वो उसको होने नहीं दे रहा है। और इनकी नई दोस्ती का एक कारण और भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया था, अमाल, जिससे अमाल दूर हो जाए। अच्छा, फरहाना को आज डांट लगी। डांट क्या लगी? फरहाना को ये बताया गया कि भोजपुरी स्टाफ का क्या मतलब है, पूछा गया। किसी के रीजन का नाम नहीं लेना चाहिए, किसी के रीजन का ये नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मान लिया किसी के रीजन का नाम नहीं लेना चाहिए, वो गलत था। लेकिन जो नीलम ने बोला है पार्लर वाली, क्या ये किसी कम्युनिटी का नाम नहीं है? देश में लाखों महिलाएं पार्लर पे मेहनत करती हैं, आर्टिस्ट है वो, मेकअप उनका आर्ट है, वो हुनर रखती हैं मेकअप करने का, पार्लर का काम करने का, सजाने का, संवारने का हुनर रखती हैं। लाखों महिलाएं, लाखों लड़कियां देश में, उनको इस गाली की तरह यूज कर रही है ये नीलम पार्लर वाली। क्या ये गाली नहीं है? इसको गाली की तरह यूज करना चाहिए। ये वाली बात फरहाना ने उठाई जब सलमान को ये बात पता चली। सलमान को वो बात पता क्यों नहीं थी भाई? भोजपुरी स्टाफ कहना गाली है, पार्लर वाली कहना गाली नहीं है, ये कैसा नियम है? क्या पार्लर वाली का कोई वो नहीं है, उनका कोई मेहनत नहीं है, उनका कोई आर्ट नहीं है, उनका कोई हुनर नहीं है हाथों का? वो भी एक आर्टिस्ट हैं, वो भी कुछ आर्ट है उनके हाथ में, तभी उनको कोई काम होता है, तभी कोई इंसान उसको अपने चेहरे को करने की कोई परमिशन देता है। ऐसे कोई किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता अपने चेहरे से। तो यहाँ पे बहुत गलत बोला था नीलम ने पार्लर वाली करके, जिस पे उसको कोई जितनी उसको वो नहीं मिली जितना उसको बोलना चाहिए था, टांट नहीं मिली। अमाल पानीपुरी वाले टास्क में अमाल की गलती बताई गई और बसीर की गलती बताई गई, बजाज की गलती नहीं बताई गई। लेकिन उस वाले टास्क में मैं फिर भी कहूँगा कि वहाँ पे अमाल से ज़्यादा बजाज की गलती थी, क्योंकि अमाल ने सिर्फ गाल को टच किया था, बजाज ने उसको 2 बार धक्का मारा था। तो जिसने 2 बार धक्का मारा वो ज़्यादा गलत है या जिसने गाल को टच किया वो ज़्यादा गलत है? अब चूंकि अमाल के खिलाफ एक बहुत बड़ा नैरेटिव इकट्ठा हो चुका है पिछले एपिसोड में, इसलिए उसकी ये गलती भी मानी जाएगी कि हाँ उसमें भी अमाल ही गलत था, उससे पिछले वाले में भी अमाल गलत था, उससे पिछले वाले में भी अमाल गलत था, क्योंकि अभी अमाल ज़्यादा गलत दिख रहा है, ऐसा माना जाएगा। इसीलिए सलमान ने उसको भी बोल दिया। पानीपुरी वाला टास्क इसी हफ्ते हुआ था, पिछले हफ्ते, मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद इसी हफ्ते हुआ था उसमें भी। लेकिन मुझे उस वाले वीक में, उस वाले टास्क में, पानीपुरी वाले टास्क में अमाल की गलती से ज़्यादा बजाज की गलती लगी। अमाल भी गलत था,
शहबाज को बताया गया है कि भाई तुम तो रिश्ते बना के यूज़ करते हो, तुम ये करते हो, तुम अपने दोस्त को गलत नहीं बोलते हो, तुम्हारा दोस्त अगर कुछ गलत करता तो तुम गलत उसको सपोर्ट करते हो, तुम बोलते नहीं हो उसको कुछ भी गलत। यहाँ पे उसने मालती को रोका नहीं, बिल्कुल टेडी वाले टास्क में मालती को और इरिटेट किया, और शहबाज को तो बोल दिया गया तुम तो बदतमीज लग रहे हो, इरिटेटिंग लग रहे हो, तुम्हें पोटेंशियल है लेकिन फिर भी तुम बदतमीज लग रहे हो। हाय सज्जन सिंह जी, हाय मानस जी, कैसे हैं आप? जीके के बारे में भी आज जीके को भी सुनाया गया है। जीके को बोला गया है कि भाई तुम जनता के ना दिल में आ रहे हो ना जनता के दिमाग में आ रहे हो। तुमने नीलम को टुकड़े देने की कोशिश क्यों करी? तुमने महान बनने की कोशिश करी है, तुमने ये करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पर जीके को भी गलत दिखाने की कोशिश करी। तुम सर्वज्ञानी हो, तुमने टुकड़े जोड़ जोड़ के दिए, तुमने ये किया। तान्या को ऐसा लगता है कि वो महान बनने के लिए कर रहा था। नेहल ने भी बोला, नेहल का पॉइंट वैलिड है कि वो चाहता तो बिना उसके भी कर सकता था। हाय टोटोरो जी, अगर जीके चाहता तो बिना कैमरे पे डिस्कस किए भी नीलम को वो चिट्ठी पढ़वा सकता था, लेकिन उसने कैमरे पे डिस्कस करना ज़्यादा सही समझा क्योंकि वो महान दिख सके। नीलम को ऐसा नहीं लग रहा, और नीलम को इसी हफ्ते जीके ने नॉमिनेट किया। इसी हफ्ते नीलम को जीके ने नॉमिनेट किया है, और इसी हफ्ते जीके ने नीलम को खुश करने के लिए वो टुकड़े उसको पढ़वाने की कोशिश की और सबकी चिट्ठियां चली गई। खैर, चाहता तो छुपा के कर सकता था, लेकिन क्या बिग बॉस तब भी नहीं देखता? हो सकता है, तब पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है बिग बॉस उस पर ध्यान नहीं देता। फरहाना का मुद्दा उठाया कि फरहाना इमोशनली गलत लगी लेकिन वो प्रैक्टिकली सही थी, पर फरहाना को इस बात के लिए कुछ नहीं बोला गया, अप्रिशिएट किया गया, जो कि मैं जानता था कि फरहाना ने कुछ गलत नहीं किया है। फरहाना की गलती है कि उसको चिट्ठी पढ़नी देनी थी, थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए थी, लेकिन टास्क की अगर नज़रिए से देखा जाए, प्रैक्टिकल नज़रिए से देखा जाए, तो फरहाना ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है कि उसने ऐसा हाय तौबा मची, जितनी हाय तौबा मची थी। नीलम ने उसके लिए कमेंट पास किया था कि तेरे माँ बाप को शर्म आनी चाहिए, तेरे को पैदा करते हुए, तेरे माँ बाप को तेरे को पैदा करके अफसोस होना चाहिए। ये बात नीलम ने बहुत गलत, तो नीलम भी बहुत गलत बातें करती है, ऐसा नहीं है कि नीलम गलत बात नहीं करती, फरहाना गलत बात करती। फरहाना की वो बातें गलत हैं, उसकी जुबान गंदी है, तो नीलम भी गलत बात करती है, ऐसा नहीं है। अब इस बात पे कि तेरे माँ बाप को अफसोस होना चाहिए तुझे पैदा करने का, इस बात पे बजाज सपोर्ट कर रहा है नीलम को। क्यों बजाज सपोर्ट कर रहा है नीलम को? खैर, अरे वो तो इमोशनल हो गई थी, इस वजह से निकल जाता है। नीलम इमोशनल हो गई थी इसलिए वजह से निकल जाता, बाकी लोगों के इमोशन का क्या? वो इमोशनल नहीं होते क्या? नीलम भी कह रही सॉरी, पता नहीं कब मुंह से निकल गया, कैसा क्या मुंह से निकल गया, सॉरी, ऐसा वैसा। तो कायदे से नीलम की भी डांट पड़नी चाहिए थी। कई सारी बातें नीलम ने भी गलत बोली है, लेकिन वो बातें तब निकल रही हैं, बाद में निकल रही हैं जब मुद्दा डिस्कस किया जा रहा है। सज्जन सिंह जी कह रहे हैं फरहाना तो रॉकस्टार थी आज के वीक में, उसको अगर सलमान कुछ बोल देते तो सलमान को ट्रोल किया जाता, बट क्रिएटिव टीम सही काम किया। अमाल ने, हाय संध्या पांडे जी, हाय नासिम जी नहीं दिख रही। अमाल को मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा सुनाया जाएगा, बहुत ज़्यादा बोला जाएगा, अमाल को डांट लगाई, लेकिन जो आज हुआ है उसको मैं नहीं मानता कि ये क्लास लगी है या ये डांट लगी है या उस पर भड़काया गया है, उस पर भड़का है सलमान, कुछ नहीं मानता मैं। मुझे तो ऐसा लगा है कि भाई अमाल को हाथ फेर के पुचकार के समझा दिया गया कि देख बेटा ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, तू सही है, तू ये है, तू वो है, लेकिन तूने ये जो किया ये गलत है। इस तरीके से अगर क्लास लगी तो फिर क्या ही फ़ायदा है क्लास लगने का? फिर तो हर आदमी कुछ भी करेगा, उसके बाद में ऐसे वीकेंड के बाद उसको पुचकार दिया जाएगा। और नॉट ओनली अमाल, आज किसी की भी क्लास नहीं लगी, सबको ऐसे ही बताया गया कि हाँ तुमने ये बोला, इसका क्या मतलब था, तो फिर ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। अरे क्लास पहले सीजनों में लगती थी, गजब की क्लास लगती थी, बहुत भड़कता था सलमान, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं। अब तो केवल पॉइंट आउट कर दिया था। सलमान शायद मुझे लगता खुद इंटरेस्टेड है नहीं। बोला था ये डिसाइड कौन करेगा कि खाना कौन खाना खा सकता है और कब खाना खा सकता है, ये कौन डिसाइड करेगा? रोजी रोटी तो भगवान ने दी है, ये डिसाइड इंसान कौन यूज़ कर, इसको तय करने वाला कौन होता है कि सामने वाला खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? तो यहाँ पे सॉरी बोल दिया उसने, कुछ नहीं।
कि हाँ मैं अपसेट था और वो गलत थी, उसने बहुत कुछ गलत बोला था और मैं इससे डील नहीं कर सकता हूँ और मैं ये हूँ। तेरी माँ बी ग्रेड है, इस पे भी बोला गया तेरी माँ बी ग्रेड है। ये क्यों बोला कि अरे वो ऐसा था वैसा था, मुझसे ये हैंडल नहीं हो रही है, इसमें बहुत कुछ था, मेरे मन में बहुत भड़ास पड़ी हुई थी और इसलिए मैंने सब कुछ निकाल दी। क्यों भड़ास पड़ी थी? क्योंकि एक दिन पहले ही इसका झगड़ा हुआ था फरहाना के साथ बर्तन मांजने को लेकर, और वहाँ पे फरहाना ने कह दी कि ठीक है तू नहीं कर रहा तो निकल, मैं कर रही हूँ। उसने निकल बोल दिया था अमाल को। बस इस बात के पीछे इसके अंदर इतना ग्रज आ गया अमाल के अंदर कि ये भाई उसने बहुत कुछ बोल दिया है, ये बोल दिया वो बोल दिया है। लेकिन फरहाना ने एक बात बोली थी इक्वली उसको हर्ट करने के लिए, उसकी माँ बी ग्रेड है, मतलब फरहाना को बोला गया तेरी माँ बी ग्रेड है, तो उसने फरहाना ने भी इसकी फैमिली के बारे में काउंटर किया कि तू पहले पता कर ले तेरे माँ बाप साथ में हैं या नहीं। ये फरहाना ने गलत बोला ये, और उसने बोला भी कि ये मैंने हर्ट करने के लिए बोला है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, ये मेरी फैमिली पे गया था इसीलिए मुझे इसको काउंटर करना था, मैंने फैमिली का नाम लिया। इसके पापा भी आए अरमान मलिक, अमाल मलिक के पापा डब्बू मलिक भी आए, उन्होंने भी अच्छा समझाया। उन्होंने भी बोला कि अमाल तू ऐसा बेटा है, 16 साल की उम्र में तू उठ के खड़ा हुआ, तूने बोला कि मैं हर महीने 10,000 रुपये कमा के लाऊंगा पापा आपके लिए, और ये और वो। तो बहुत इमोशनल मोमेंट हो गया था जब बाप बेटे दोनों रोने लगे थे। उसने बोला पिताजी ने उसके कि भाई तू कुछ भी कर, लड़ झगड़ कुछ भी कर, लेकिन अंडर द बेल्ट मत जा, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, मेरे माथे पे मत लिखवाना कि मेरा बेटा ऐसा बिहेव कर रहा है। उसने जो एक फादर होने के नाते उसको जो कहना था उसने कहा, अच्छे से उसने समझाया, सब कुछ करो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस ऐसी बात कुछ मत बोल कि फैमिली पे बात आए, जो बदनामी हो, इज्जत पे बात आए, तो वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट चला गया, एक पॉइंट ये मिस हो गया कि उसने ये बोला था कि तुझे उन फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। फामिदा आफरीन जी ने 2.80 कैनेडियन डॉलर का सुपर चैट किया है, लिखा हैप्पी धनतेरस टू ऑल। थैंक यू सो मच फामिदा आफरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि भाई ये वाला पॉइंट डिस्कस नहीं किया गया कि भाई तूने ऐसा क्यों बोला कि तुझे उन फिल्मों में भी काम नहीं मिलेगा। एक लड़की को ऐसा कैसे बोल सकता है कि तुझे उन फिल्मों में भी काम नहीं मिलेगा, जबकि उसने तो बिल्कुल क्लियर शब्द यूज़ किया था, मैं तो उनका बोल रहा हूँ। ये वाला पॉइंट छोड़ दिया गया है, इसमें बहुत ज़्यादा गलत लगता अमाल, ये वाला पॉइंट छोड़ दिया गया, मिस कर दिया गया है। अमाल को बोला गया कान का कच्चा, किसका कान का कच्चा है, कौन कान भर रहा है अमाल के, किसकी तरफ इशारा है? तो घर वालों ने डिस्कस किया सबके जाने के बाद में कि ये शहबाज और बसीर हैं, इन दोनों, बसीर कान भर रहा है अमाल के या शहबाज कान भर रहा है या मालती कान भर रही है। मेरे हिसाब से घर अगर अमाल के कोई कान भर रहा है तो वो शहबाज और मालती है। बसीर अगर उसको कोई राय दे रहा है तो वो 100% सही राय दे रहा है। कई मामले में बसीर गलत था, फरहाना मामले में बसीर गलत था, लेकिन उसके अलावा जो भी उसने राय दी है वो सही राय दी है। तो यहाँ पे जो बजाज की टीम थी और जो मृदुल वगैरह जीके वगैरह ये लोग इस तरीके से बोल रहे थे, पता नहीं यही बात अमाल ने सुन ली या नहीं सुनी, बसीर कान भर रहा है, इसीलिए उसने आज वो जो टास्क हुआ है उसके बाद में बसीर का नाम ले दिया। खैर दोस्तों, डेन्यू के ऑनर रिजवान साजन और उनके बेटे आदिल साजन आए थे और उन्होंने घर वालों को एक तोहफा दिया है कि भाई शो ख़त्म होने के बाद में सब दुबई आएंगे, बोर्डिंग पास भी दे दिया, दुबई आएंगे और उनके घर में उनके साथ रहेंगे और पार्टी वार्टी करेंगे और उनके आने जाने रहने खाने सबका इंतजाम उन्होंने करके रखा है। गोविंदा की वाइफ भी उनके साथ में थी, पता नहीं किस तरीके से एसोसिएट है वो उनसे पता नहीं है, लेकिन गोविंदा की वाइफ भी साथ में थी और एक टास्क करवाया गया कि ग्रुप में कौन किस पर बोझ बन गया, अपने ग्रुप में कौन किस पर बोझ बन गया। ये मेरे ख्याल से अपनी तरह का पहला एक टास्क था, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कई सीजन से कि ऐसा कोई टास्क हुआ था जिसमें अपने ग्रुप से नाम बताना था किसी का। अमाल के कान तानिया भर रही है मीठी छुरी, नमिता नंदी जी कह रही हैं, बात तो सही है आपकी। माना जी कह रहे हैं अमाल की जगह अगर प्रणीत अब या बसीर होता तो क्या होता, मैं वो सोच रहा हूँ। क्लास तो आज किसी की मुझे नहीं उम्मीद थी कि यार इतने हल्के से समझा दिया जाएगा इस मुद्दे को। मुझे लग रहा था कि थोड़ा भड़कना, थोड़ा गुस्सा दिखा के समझाना चाहिए था, प्यार से हाथ फेरते फिरते समझा दिया गया कि भाई तेरी गलती है, अब आगे से ऐसा मत करना, बस हो गया काम ख़त्म। इसमें मज़ा नहीं आया। कौन सा रिश्ता बोझ बन गया है, अपने ग्रुप का वो व्यक्ति का नाम बताना है जिससे अब आगे कंटिन्यू नहीं करना। कितना मुश्किल था ये समझना, लेकिन जीके ने यहाँ पे अमाल का नाम लिया, सब शॉक्ड हो गए।
अब ये बात आपको अगर याद हो तो मैंने आपको उसी समय बताई थी, नॉमिनेशन से पहले जीके अमाल के साथ में डेन्यू वाले रूम में 2-3 बार बैठा, और ऐसे नहीं गया कि उसको लेटना हो या सोना हो या कुछ करना हो, उसको अमाल के साथ चिल करना था, और वो 2-3 बार पाया गया वहाँ पे अमाल के साथ में। वो अमाल के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था जीके, लेकिन अमाल को इतना दिमाग चलता नहीं, उसका इतना दिमाग वो यूज़ करता नहीं। उसने उसी जीके को नॉमिनेट कर दिया अगले दिन। इस बात से जीके हर्ट हुआ, जीके को बुरा लगा, और जीके ने यहाँ पे अमाल को नाम लिया कि अमाल का बोझ मुझे नहीं उठाना। हालांकि जीके ने भी यहाँ पे अमाल का नाम नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके ग्रुप में नहीं था, लेकिन जीके ने यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट प्ले किया, उसने अमाल का नाम ले लिया क्योंकि उसके साथ वो ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा था। खैर दोस्तों, उसके बाद में मृदुल ने किसका नाम लिया? अपने ग्रुप में से अशनूर का लिया, कुनिका ने तानिया का लिया, बसीर ने फरहाना का लिया, नेहल ने अशनूर का लिया, फरहाना ने अमाल का लिया। यहाँ तक ठीक था। अब यहाँ अशनूर की बारी आई। अशनूर भी चली अमाल का नाम लेने के लिए। अशनूर और अमाल एक ग्रुप में कब से हो गए? अब जीके अगर अमाल के साथ में स्मार्ट प्ले करेगा तो क्या अशनूर भी अमाल के साथ स्मार्ट प्ले करेगी? ये तो नहीं माना जाएगा। जीके ने कारण बताया और वो कारण वाजिब था, लेकिन अशनूर का कोई कारण नहीं था। अमाल के पास जा रही। सलमान ने याद दिलाया कि तुम अपने ग्रुप में रह के एक इंसान की बहुत बार बुराई करती हो, तुम उसको क्यों नहीं खिला रही हो? कि नहीं, मैं नहीं खिलाऊंगी क्योंकि मेरा ऐसा कोई है नहीं, हमारे ग्रुप में ऐसा वो है नहीं। तो जीके का नाम सलमान ने लिया कि जीके नहीं है, जीके की तुम बुराई करती हो। जीके को समझ में आ गई कि भाई मेरे ग्रुप में मेरे खिलाफ कौन है? अशनूर है मेरे खिलाफ। लेकिन सारा सामने आ गया कि अशनूर के बाद में अशनूर ने तो उस समय नेहल को खिला दिया, और नेहल को खिला। अब यहाँ पे अशनूर को देखो आप, अशनूर ने कड़वा लड्डू की किसके साथ दोस्ती कंटिन्यू नहीं रखनी है, वो किसको खिलाया? नेहल को। और कल के ही एपिसोड में नेहल ने अपनी चिट्ठी को कैंसिल करके अशनूर की चिट्ठी मंगवा के अशनूर को पढ़ाई। तो मेरे ख्याल से अशनूर जितनी एहसान फरामोश कोई हो नहीं सकती। अगर ये घटना 2-3 हफ्ते पहले की होती तो मैं एक बार को ये मान सकता था कि अशनूर भूल गई होगी, उस समय उसके दिमाग में नहीं आई होगी या कुछ हो गया होगा। कल के ही एपिसोड में नेहल ने उसको चिट्ठी पढ़ाई है, उसकी खुद की चिट्ठी सैक्रिफाइस करके। इस बात का एहसान मानने के बजाय वो अशनूर नेहल का नाम ले रही कि इसके साथ मुझे दोस्ती कंटिन्यू नहीं रखना। मैं शॉक्ड हो गया उसका नाम सुन के। खैर, उसके बाद में बजाज ने जीके का नाम लिया कि उसके साथ कंटिन्यू नहीं करना है। प्रणीत ने भी जीके का नाम लिया। तान्या ने शहबाज का नाम लिया, नीलम ने शहबाज का नाम लिया, शहबाज ने लिया मालती का नाम, मालती ने लिया शहबाज का नाम, और अमाल ने लिया बसीर का नाम। क्योंकि अमाल ने कहीं से ये सुन लिया होगा कि बसीर उसके कान भर रहा है, और अमाल कितना दिमाग से चलता है ये तो आप सब जानते ही हो। बसीर का नाम ले दिया। तो खैर दोस्तों, यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि अब जीके वाले ग्रुप में सारे लोग जीके के खिलाफ हैं, और जीके ने अमाल के साथ ग्रुप बनाने की कोशिश की तो अमाल ने भी उसको नॉमिनेट कर दिया। तो अब जीके के पास में एक व्यक्ति बचता है स्ट्रॉन्ग, जिसके साथ जीके अच्छे से दोस्ती करके ग्रुप बनाए खेल सकते हैं। मृदुल का कोई फायदा है नहीं उसको, वो बचता है बसीर। अब जीके को अगर अपना एक ग्रुप नया बनाना है तो वो बसीर को और फरहाना को साथ में लेकर ग्रुप बना सकता है, और मृदुल को साथ में लेके। प्रणीत भी बाद में आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनका ग्रुप बनेगा तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आज के एपिसोड में जो सबसे ज़्यादा दिखाई दिए वो थे अमाल, फरहाना और मालती। सबसे कम जो दिखे वो थे मृदुल और प्रणीत। पॉजिटिव जो दिखे हैं आज कुनिका पॉजिटिव दिखी है और फरहाना पॉजिटिव दिखी है, और नेगेटिव जो दिखे हैं वो दिखी है मालती और अशनूर। अशनूर इस वजह से नेगेटिव दिखे क्योंकि उसने नेहल को ही टारगेट किया टास्क में नाम लेके, जबकि नेहल ने कल उसके लिए बहुत बड़ा एहसान किया था अपनी चिट्ठी के बदले उसकी चिट्ठी पढ़वा के। बाकी आप क्या कहते हैं आज के